बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अदील चौधरी है और मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ। आज हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो डॉकर के बारे में होगी। इसमें हम लोग देखेंगे कि डॉकर क्या है और डॉकर क्यों यूज़ करते हैं, डॉकर की हिस्ट्री क्या है, और हम लोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट में अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं डॉकर को यूज़ करते हुए, और स्केलेबिलिटी में डॉकर हमें क्या बेनिफिट देता है, किस जगह पे डॉकर यूज़ करना चाहिए, सी आई सी डी पाइपलाइंस में डॉकर किस तरह यूज़ करते हैं, और हम लोग ऑटोमेशन की तरफ किस तरह जा सकते हैं डॉकर को यूज़ करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में थ्योरेटिकल टॉपिक्स होंगे, थोड़ा सा रूखा सब्जेक्ट है, तो उसके बाद हम लोग इसकी हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस भी करेंगे, और जो लोग साथ काम करना चाहें तो असाइनमेंट्स की शक्ल में कुछ ना कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें आप लोग अपने पास करना शुरू कर दें, क्या चीज़ इंस्टॉल करनी होगी और कहाँ से आपको स्टार्ट लेना है अगर आप डॉकर सीख रहे हैं। डॉकर के इंट्रोडक्शन में हम लोग इसकी हिस्ट्री देखेंगे थोड़ी सी, और डॉकर क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं, कंटेनराइजेशन क्या होती है, डॉकर टेक्नोलॉजी जो है जिसमें हम कंटेनराइजेशन करते हैं किसी भी एप्लीकेशन की, तो उसमें कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी में और वर्चुअल मशीन में इट्सेल्फ क्या डिफरेंस है। फिर हम लोग आ जाएंगे डॉकर के आर्किटेक्चर पे। अच्छा, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हैं हम लोग इंट्रोडक्शन में कवर जो कर रहे हैं ये इवॉल्व होंगे, कभी हम कुछ चीज़ें इंक्लूड कर देंगे, कुछ चीज़ें एक्सक्लूड करेंगे, बेस्ड ऑन नीड हम इसमें चीज़ें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। एनीवेज, डॉकर आर्किटेक्चर क्या होगा और डॉकर का आर्किटेक्चर क्या है, और इसकी इंस्टॉलेशन अगर मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, मैक यूज़ कर रहा हूँ, या मैंने लिनक्स का कोई फ्लेवर यूज़ कर रहा हूँ, तो हम लोग इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। और इसका मेन बेनिफिट हम लोगों को नज़र आएगा कि जिस वक्त हम लोग कंटेनराइजेशन करेंगे किसी एप्लीकेशन की, तो उसमें डिप्लॉयमेंट का टाइम किस तरह कम हो जाता है, और मैं अगर अपना कंटेनर किसी को देता हूँ, मैं कंटेनर इमेज किसी को देता हूँ, तो वो किस तरह उसको रन कर लेगा। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कंटेनर और इमेज में क्या डिफरेंस है, और फिर हम लोग डॉकर के कंपोनेंट्स देख लेंगे कि डॉकर किन चीज़ों से बना हुआ है और क्या क्या चीज़ें डॉकर में आती हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, हिस्ट्री देख लेते हैं डॉकर की। जब अर्ली 2000 में वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी जो थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, और एक नया बूम आया था कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी कोई भी इंस्टॉल करो, और वीएमवेयर वगैरह उस वक्त बहुत मशहूर हुए थे सॉफ्टवेयर्स, और उसके ऊपर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम चला लो। अब उसमें होता ये था कि जिस वक्त आप वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे जिसमें वर्चुअल मशीन्स बनती थी पूरी, तो उसमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़ाया होती थी। तो 2013 में सॉलमन हाइक्स जो बंदा था, इसने डॉकर का इन्वेंटर है ये, और इसने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ये डेवलप किया है, और भी को फाउंडर्स हैं इसके। तो इसने लिनक्स की एक टेक्नोलॉजी है कंटेनराइजेशन की जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। तो इसने ये देखा कि इस प्रोसेस को सिंपल होना चाहिए, कि जो हम लोग एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, रन करते हैं, तो वो किस तरह फास्ट किया जा सकता है या उसको किस तरह पोर्टेबल बनाया जा सकता है। जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करते हैं और उनका बैकग्राउंड किसी ना किसी डेवलपमेंट से, टेस्टिंग से या डेवॉप्स की साइड से, उनको आइडिया होगा कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम लोग जिस एनवायरनमेंट में बिल्ड कर रहे होते हैं या डेवलप कर रहे होते हैं, तो जिस वक्त क्लाइंट के पास हम लोग कोई सॉफ्टवेयर शिप करते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि क्लाइंट भी उसी तरह की मशीन्स के ऊपर उसी तरह की इंस्टॉलेशन डिपेंडेंसीज रखेगा, और उस वक्त हमारा ये सॉफ्टवेयर चलाएगा। मैनी ए टाइम्स ऐसा नहीं होता, बेशक हम लोग इंस्टॉलेशन गाइड्स यूज़ कर लें, हम बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर लें, यहाँ पे कोई ना कोई लैप्स हो जाता है। जैसे जावा का वर्जन में अगर 123 यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है जो मेरा क्लाइंट है वो 123.5 यूज़ कर रहा हो और उसमें कोई मेजर फिक्स हुआ हो, कोई बग फिक्स हुआ हो, तो जिसकी वजह से हो सकता है मेरा सॉफ्टवेयर वहाँ पे चले ही नहीं, मेरा कोड ब्रेक हो जाए। तो इस तरह के कुछ इश्यूज आते हैं। ये तो मैंने बिल्कुल एक लेमैन टर्म्स में आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है कि इश्यूज किस तरह के हो सकते हैं। कई जगह डिपेंडेंसीज के इशू आ जाते हैं, कई दफ़ा जगह वर्जनिंग के इशू आ जाते हैं, कई जगह ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन के इश्यूज आ जाते हैं जहाँ पे पैचिंग वगैरह हो रही होती है सिक्योरिटी की। तो ये इश्यूज सॉल्व करता है डॉकर। इसकी हिस्ट्री में और हम लोग देख लेते हैं कि इवॉल्व कैसे हुआ। डॉकर जिस वक्त आया था तो ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था, और अभी भी ओपन सोर्स इसका एक एस्पेक्ट ओपन सोर्स है जो कम्युनिटी एडिशन है इसका। तो उसके बाद एक और वेरिएंट आ गया जिसको हम कहते हैं डॉकर इंटरप्राइज।
डॉकर इंटरप्राइज जो है वो इंटरप्राइज एप्लीकेशंस जहाँ पे भी रन होती हैं या बड़ी इंटरप्राइजेस होती हैं तो उनके लिए रिकमेंडेड है, और ये इनका पेड वर्जन है। तो डॉकर जो हम लोग अपने डेस्कटॉप पे यूज़ करते हैं, कहीं से भी इंस्टॉल करते हैं, तो ये वाला जो है वर्जन ये कम्युनिटी एडिशन होता है, और ये फ्री हम लोगों को अलाउ करता है डॉकर के आपका रेवेन्यू अगर कुछ स्पेसिफिक लिमिट से कम है, या आप स्टूडेंट हो, या आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर रहे हो, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। डॉकर इंटरप्राइज में सिक्योरिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, डॉकर कंपोज को सही तरीके से किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उससे प्रोडक्टिविटी और कैसे इंक्रीज़ हो जाती है, जहाँ पे हम लोगों के पास मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं, वो पूरी एप्लीकेशन का एक स्टैक होता है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ऑल दो डॉकर कंपोज अब वैसे भी पार्ट है, और डॉकर कंपोज अवेलेबल है। तो इसके बाद हम हिस्ट्री के बाद थोड़ा देखते हैं कि हम लोगों का किस तरह कोई मसला हल कर सकता है डॉकर। डॉकर है क्या और उसके यूजेस क्या हैं। डॉकर जो है वो कंटेनराइजेशन की एक टेक्नोलॉजी है। जिस वक्त हम लोग कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट ये होता है कि कोई एग्जीक्यूटेबल होती है, वॉर फाइल होती है, डिप्लॉयमेंट होती है कोई, या जिस तरह हम लोग नेट से कोई पैकेज डाउनलोड कर रहे होते हैं, यम रेपो यूज़ करते हैं तो आरपीएम यम अगर मैं यूज़ करता हूँ लिनक्स में तो आरपीएम के पैकेजेस डाउनलोड होते हैं। डीबीएन यूज़ कर रहा हूँ तो .deb यूज़ होते हैं, डाउनलोड होते हैं। और विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो एक्जी या एमएसआई मेरे पास होती है जिसको मैं रन करता हूँ। तो डॉकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें ये अलाउ करता है कि हम कंटेनराइजेशन कर सकें। और इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में इसको समझाने की कोशिश करूं तो डॉकर कंटेनर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें कंटेनर्स जो हैं वो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और डॉकर जो है उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे वो चलाए जा सकते हैं। डॉकर की तरह और भी टेक्नोलॉजीज़ अब अवेलेबल हैं जो कंटेनराइजेशन के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन डॉकर को बहुत वाइड स्केल एक्सेप्टेबिलिटी हासिल है, एडॉप्ट वाइड स्केल एडॉप्ट हो चुका है ये, और जितने भी फेमस क्लाउड वेंडर्स हैं हर जगह वहाँ पे आपको इसकी सर्विसेज मिल जाएंगी। तो डॉकर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है मार्केट में। तो डॉकर सीखने का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने कैरियर में भी अगर ग्रो करना चाहते हैं और आप स्टक हैं और कोई नई टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रहे, या एक आपका रूटीन वर्क चल रहा है, तो आप इस तरफ भी थोड़ा सा बिल्डिंग करेंगे तो अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करें, डॉकर पे काम करें, तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिंग होगा। अच्छा, इसमें अब देख लेते हैं हमारी प्रॉब्लम्स किस तरह सॉल्व करता है। डॉकर जो है वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट और टेस्टिंग में यूज़ होता है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट में अब हम लोग सोचेंगे किस तरह यूज़ होता है कि हम नॉर्मल केस में हम लोग जितनी भी बातें सुनते हैं डॉकर के बारे में, उसमें हम लोग डिप्लॉयमेंट का एस्पेक्ट ज़रूर सुनते हैं या कंटेनराइजेशन का एस्पेक्ट ज़रूर सुनते हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ कि मेरे पास 3 4 5 लोगों की टीम है, और हर टीम जो है वो अपने कंप्यूटर पे काम कर रही है। कोई विंडोज़ चला रहा है, कोई लिनक्स चला रहा है, और हो सकता है कोई मैक भी चला रहा हो। तो उस वक्त मैं डेवलपमेंट के प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कैसे करूं। तो उस वक्त डेवलपमेंट का प्रोसेस मैं इस तरह स्टैंडर्डाइज कर सकता हूं कि डॉकर पे ही मैं अपना कोड बिल्ड करूं और उस पे ही मैं शिप करूं, उसी से फिर मैं कंटेनराइज एप्लीकेशन बना दूं। तो ये जो है एप्लीकेशन डेवलपमेंट में और टेस्टिंग में यहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि टेस्टिंग में हम लोगों को एक बहुत बड़ा हर्डल ये होता है कि हमें आइसोलेटेड इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो बिल्डिंग में हमने डिस्कस कर लिया कि डॉकर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कैसे फिट इन होता है, और टेस्टिंग में किस तरह फिट इन हो रहा है कि आइसोलेटेड इन्वायरमेंट होता है। तो हर डॉकर का कंटेनर जो रन होता है वो पूरा अपना एक इन्वायरमेंट रखता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या चीज़ है। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट। डॉकर बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं CI/CD पाइपलाइंस में, और इसमें जितना भी उनका बिल्ड का प्रोसेस होता है। अब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जिनका बैकग्राउंड नहीं है या थोड़ा सा कम है तो उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ कि CI/CD पाइपलाइंस होती क्या है। जिस वक्त हम कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो अब वो प्रोडक्शन में जाके डिप्लॉय होगी या मैं किसी को शिप करूँगा, तो और उससे पहले मेरी टेस्टिंग भी होगी लोकल सर्वर्स पे, या मेरी जो टेस्टिंग टीम है वो चेक करेगी। तो हम लोगों के पास एक चैलेंज ये होता है कि जब भी मेरा कोड कमिट हो रहा है तो वो कंटिन्यूसली इंटीग्रेट होता जाए, कोई मसला उसमें आ रहा है टेस्ट होता जाए। तो इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, जिसमें मैं कोई टूल यूज़ करता हूँ
और उसकी मदद से मैं इस चीज़ को ऑटोमेट कर देता हूँ कि जिस वक्त भी मेरा कोई कमिट आए तो उस पर बिल्ड का पूरा प्रोसेस चले और उसके बाद जो है टेस्टिंग के लिए इसकी डिप्लॉयमेंट भी हो जाए। अच्छा, बिल्डिंग और टेस्टिंग एक साथ आ जाती है कि हमने कोई टेस्ट केसेस वगैरह लिखे हुए हैं, हमारे यूनिट टेस्ट रन होते हैं या हमारे कोई इंटीग्रेशन टेस्ट वगैरह रन होते हैं, तो ये बिल्डिंग के बाद ये वाला प्रोसेस हो जाए। और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट में ये है कि मेरे किसी सर्वर पे अगर मुझे लोकली डिप्लॉय करना है या ऑन क्लाउड डिप्लॉय करना है तो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट भी उसका एक पार्ट हो जाती है। और ये वंस हम लोग ये पाइपलाइंस बना देते हैं तो ये हम लोगों के डेवलपमेंट के प्रोसेस को बहुत फास्ट पेस्ट कर देता है। नॉर्मली लोग जेंकिंस वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं जो भी सोर्स कंट्रोल के टूल्स हैं उसके साथ, तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट लोगों ने इस तरीके से सेटअप की भी होती है। लेकिन डॉकर के साथ अगर वो करें तो ये और भी ज़्यादा लाइट वेट होता है और इसमें फिर डेडिकेटेड मशीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती। समटाइम्स CI/CD पाइपलाइन खड़ी करने के लिए एक मशीन और एट टाइम्स 2-3 मशीन्स भी रिक्वायर्ड हो सकती हैं। तीसरा इसका बेनिफिट क्या है जो इसके यूजेस हैं उसमें है कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में डॉकर हमें बहुत मदद करता है। अगर मेरी एप्लीकेशन है जो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को फॉलो करती है और उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं जो माइक्रो सर्विसेज हैं अलग अलग, उसमें हर एप्लीकेशन की नीड अलग होगी और उसकी कोलैबोरेशन एक चैलेंज होता है और उसमें हर एप्लीकेशन की स्केलिंग की नीड्स अलग होती हैं। तो हो सकता है उसमें कोई कंपोनेंट हो वो किसी स्पेसिफिक टाइम में मुझे स्केल करना पड़े और उसको ज़्यादा रिसोर्सेज देनी पड़े और एट एनी इंस्टेंस जब वो यूजेज कम हो जाए तो उससे स्केल डाउन भी करना पड़े। तो डॉकर में ये सारे काम जो हैं बहुत आसानी से हो जाते हैं। डॉकर फॉल्ट टॉलरेंस भी हमें प्रोवाइड करता है कि अगर कोई इशू आ रहा है तो जो भी मेरा कंटेनर रन हो रहा होगा उसको बेड मार्क करके उसको अगर रीस्टार्ट करना है, उसमें आगे अगर आगे कोई और काम करना है तो ये मैं कर लूँ। अगर मैं वर्चुअल मशीन की बात करूं, जिस तरह वर्चुअल मशीन्स वगैरह में हमने कोई भी सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया हुआ होता है, अगर वहाँ पे कोई इशू आया किसी एक कंपोनेंट में और बेशक वो माइक्रो सर्विसेज हैं लेकिन एक नोड पे डिप्लॉय हुई नहीं है, मतलब एक वर्चुअल मशीन में, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि मुझे उस नोड को ही रीस्टार्ट करना पड़ेगा ताकि सारी चीज़ें अप हो जाएं, या मैन्युअली जाके उसको एप्लीकेशन को फिर से चलाना पड़ेगा जो मेरी एप्ली सर्विस डाउन हुई है। तो डॉकर हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे अगर कोई काम कर रहा है तो उसको तो और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है डॉकर यूज़ करने का। फोर्थ यूज़ जो है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि डॉकर को हम लोग डेवॉप्स के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। डेवॉप्स में डॉकर बहुत मशहूर है और ऑर्केस्ट्रेशन वाली चीज़ें हम लोग कर सकते हैं कि जो डॉकर का पूरा एक कंटेनर का लाइफ साइकिल होता है वो किस तरह मैनेज करें। तो उसके लिए कुछ मशहूर टूल्स जो हैं वो डॉकर का स्वाम है। डॉकर स्वाम जो है वो ऑर्केस्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है। इंडस्ट्री में क्यूबरनेटीज़ एक स्टैंडर्ड है, क्यूबरनेटीज़ लोग यूज़ करते हैं। और एंसिबल वगैरह जो है वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, और जेंकिंस जो है वो CI/CD पाइपलाइन के लिए यूज़ होता है। तो इन सब चीज़ों में जहाँ पे भी ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो डॉकर भी फिट इन हो जाता है इन सब चीज़ों के साथ। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमने बात की कि डॉकर यूज़ होता है कंटेनराइज करने के लिए किसी एप्लीकेशन को। तो कंटेनर इटसेल्फ होता क्या है? जिस वक्त हम कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो कोई एग्जीक्यूटेबल होती है, कोई डिप्लॉयबल प्रोजेक्ट होता है, डिप्लॉयबल फाइल होती है या कंप्रेस फाइल होती है, वॉर फाइल्स होती हैं जो डिप्लॉय होती हैं किसी सर्वर वगैरह पे। तो जिस वक्त हम कहते हैं कि है मैं अपनी एप्लीकेशन को कंटेनराइज कर दूं या कंटेनराइजेशन होती क्या है, यहाँ से पहले डिस्कशन कर लेते हैं। डॉकर का जो यूनिट है या डॉकर का मेन पर्पस जो है वो है एप्लीकेशन की कंटेनराइजेशन करना। कंटेनराइजेशन करने से मुराद क्या है? कंटेनराइजेशन में उस चीज़ को कहूँगा कि अगर मेरे पास कोई वर्चुअल मशीन हो वहाँ पे मैं अपने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करूँ और सारी डिपेंडेंसीज उसकी इंस्टॉल करूँ, तो ये मेरा एक डिप्लॉयमेंट का लाइफ साइकिल है। डॉकर की जो कंटेनर इमेज बनती है तो वो इस सारे लाइफ साइकिल को एक जगह लेके चली जाती है। अच्छा, दो टर्म्स हम लोग समटाइम्स इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे होंगे, कंटेनर एंड इमेज। तो कंटेनर जो होता है वो रनिंग इंस्टेंस होता है, इमेज जो है वो स्टैटिक इंस्टेंस है जो रेस्ट पे पड़ी हुई होती है जिसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस होती हैं या बिल्ड हुई हुई फाइल होती है, तो बिल्ड हुई हुई इमेज होती है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करेंगे। तो कंटेनर्स जो हैं जो डॉकर का सब एक यूनिट है, रनिंग इंस्टेंस जो है उसमें होता ही है कि जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं वो हम लोग एक जगह डाल देते हैं और जिस वक्त हमें अपने सॉफ्टवेयर को चलाना होता है तो हम सिर्फ उस कंटेनर को चलाएंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर चल जाएगा। इसमें जो
डिप्लॉयमेंट का पूरा इन्वायरमेंट होता है वो मैं अपनी इमेज में डिफ़ाइन कर देता हूँ। और जिस वक्त इमेज को कोई रन करेगा तो इमेज जब रन होती है तो वो कंटेनर की शक्ल में रन होती है। तो जिस वक्त मेरे पास सारा इन्वायरमेंट आ गया डॉकर इमेज में और उसको मैं रन कर रहा हूँ एज अ कंटेनर, तो कंटेनर में सारी डिपेंडेंसीज उसके अंदर ऑलरेडी होती हैं। अगर एक चीज़ मेरी मशीन पे चलती है तो वो चीज़ दूसरे की मशीन पे भी चल जाएगी एज इट इज़, या मैं उसको क्लाउड पे लेके जाता हूँ तो वहाँ पे भी चल जाएगी। कंटेनर्स जो हैं, हर कंटेनर्स जो होता है वो अपना एक इन्वायरमेंट कैरी करता है और वो आइसोलेटेड होता है। अगर कंटेनर में मेरी एप्लीकेशन कोई भी चल रही है तो वो आइसोलेटेड अपने इन्वायरमेंट में सिर्फ चल रही होगी, मतलब उस कंटेनर के अंदर। और यूजुअली जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि सिंगल एप्लीकेशन पर कंटेनर। तो उसमें अगर हम लोग इस रूल को फॉलो करें तो हर कंटेनर में सिर्फ एक एप्लीकेशन चलेगी हमारी, और कभी कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा होगा जिस तरह सर्वर्स पे आता है कि एक अगर एप्लीकेशन सर्वर हो वहाँ पे सैकड़ों किस्म के सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल होते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा हैवी एप्लीकेशन सर्वर हो तो वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं एक साथ। तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि हम किसी के पाँव पे अपना पाँव रख दें, मतलब जो हम कहते हैं कि बाउंड्रीज क्रॉस कर लें, हम किसी और का डाटा एक्सेस कर लें अगर कंट्रोल्स सही नहीं है या कभी कंट्रोल्स में लैप्स होता है, तो इस तरह के इशू आते हैं। लेकिन कंटेनर्स जो हैं हमें पूरा एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट देते हैं। अच्छा, कंटेनर्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं, जिस तरह हमने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा डिस्कस किया कि हमें क्या बेनिफिट देते हैं, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किस जगह पे आते हैं और हमें किस तरह आसानी देते हैं। कि अगर हम लोग सारी डिपेंडेंसी से एक ही जगह फाइल में डिफ़ाइन कर दें कि ये हमारी एप्लीकेशन को चाहिए, तो जिस वक्त कंटेनर इमेज बन रहा होगा तो ये वाली सारी चीज़ें एक ही जगह आ जाएंगी। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो डॉकर का, उसमें हम लोग दो यूनिट्स हैं लेकिन हम लोग अक्सर इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे होते हैं, कंटेनर या इमेजेस। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ये है जो रेस्ट पे कोई भी मेरा कोड पड़ा हुआ है या इमेज पूरी बनी हुई है, जो मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखी उससे कोई फाइल बन गई, तो वो मेरी कंटेनर इमेज होती है। और जो रनिंग इंस्टेंस है उसको हम लोग कंटेनर कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग अपना आज का सेशन कंक्लूड करते हैं, जिसमें हम लोगों ने ये देख लिया कि डॉकर का इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, डॉकर क्यों यूज़ करते हैं, और कंटेनर्स क्या होते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग डेप्थ में जाएंगे कि एग्जैक्टली इमेज किसको कहते हैं, और इमेज और कंटेनर में डेप्थ में हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। वर्चुअल मशीन और कंटेनराइजेशन जो होती है, कंटेनर टेक्नोलॉजी जो है, इसमें हाई लेवल पे क्या डिफरेंस है, और कंटेनर्स किस तरह लाइट वेट होते हैं। और उसके बाद जो डॉकर के हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज होंगी जिसमें हम लोग अलग अलग किस्म की इमेजेस को रन करेंगे या अपनी कस्टम इमेज डेवलप करेंगे, और उसके बाद हम लोग डिप्लॉय करेंगे उसे, तो वो वहाँ पे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, और डॉकर इमेज बनाने के लिए हमें किन किन कमांड्स की ज़रूरत होती है और हम क्या क्या उससे बिल्ड कर सकते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। ये पहला लेक्चर था, और क्योंकि ये थोड़ा सा थोरेटिकल सब्जेक्ट है अभी स्टार्ट में, जिस वक्त हम लोग काम करना शुरू करेंगे तो उस वक्त ये वाली सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और हम लोग एक्सरसाइज हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस पे आ जाएंगे। तो उससे ये होगा कि कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएंगे। तो जिस तरह भी टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, तो एक काम इस वीडियो के बाद करने का ये है कि आप थोड़ा सा अपने एंड पे भी ये वाली सारी चीज़ें देखें कि डॉकर क्यों यूज़ करते हैं, कंटेनर क्या होते हैं, इमेजेस क्या होती हैं, मल्टीपल जगह से आपको मल्टीपल उसकी डेफिनेशंस मिलेंगी, उन सब को आप पढ़ेंगे तो फिर आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन जो चीज़ है हम लोग इसमें यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे, जिनका बैकग्राउंड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, दे मे फाइंड इट ईजी टू ग्रास्प ऑल दी डिटेल्स, लेकिन जिनका बैकग्राउंड नहीं है या जो अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज़्यादा काम नहीं कर चुके, जिनका बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन स्टिल देर इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एवरीथिंग। सो लेट्स कंक्लूड दिस क्लास राइट नाउ, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आगे हम लोग किस तरफ जाएंगे।